किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह हर काम को टालता रहता था। वह सोचता था, अभी तो बहुत समय है। वह पढ़ाई को कल पर छोड़ देता था। वह मेहनत को बाद में करने की सोचता था। उसे लगता था कि समय कभी खत्म नहीं होगा। अर्जुन के पिता एक साधारण किसान थे। वे हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। वे खेतों में घंटों मेहनत करते थे। वे अक्सर अर्जुन से कहते थे, बेटा, समय सबसे कीमती चीज है। जो समय को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। लेकिन अर्जुन इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन स्कूल में परीक्षा की घोषणा हुई। अर्जुन ने सोचा, अभी तो 1 महीना बाकी है। उसने तैयारी शुरू नहीं की। वह दोस्तों के साथ घूमता रहा। वह मोबाइल चलाता रहा। वह खेलता रहा। दिन धीरे धीरे बीतते गए। 1 महीना कब खत्म हो गया उसे पता ही नहीं चला। परीक्षा का दिन आ गया। अर्जुन घबराया हुआ था। उसे सवालों के जवाब नहीं आते थे। वह पसीना पसीना हो गया। वह समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब परिणाम आया, अर्जुन फेल हो गया। उसके दोस्त पास हो गए। कुछ दोस्तों ने अच्छे अंक भी लाए। अर्जुन को बहुत शर्म महसूस हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, काश मैंने समय की कीमत समझी होती। काश मैंने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया होता। अगली सुबह अर्जुन के पिता उसे खेत में ले गए। उन्होंने उसे एक सूखी फसल दिखाई। पिता ने कहा, देखो बेटा, यह फसल समय पर पानी न मिलने से सूख गई। अगर हमने सही समय पर ध्यान दिया होता तो आज यह लहलहा रही होती। समय पर किया गया काम ही फल देता है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में कुछ बदलने लगा। उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। उसी दिन से अर्जुन ने एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब वह समय को बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपनी दिनचर्या बनाई। वह सुबह जल्दी उठने लगा। वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। वह अपने काम समय पर करने लगा। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई। आलस उसे फिर खींचने लगा। दोस्त उसे खेलने बुलाते। मोबाइल उसे आकर्षित करता। लेकिन अब अर्जुन बदल चुका था। वह खुद से कहता, अभी नहीं, पहले मेरा काम। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। उसके शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। 1 साल बाद फिर परीक्षा आई। इस बार अर्जुन पूरी तैयारी के साथ बैठा। उसे हर सवाल का जवाब आता था। वह शांत और आत्मविश्वास से भरा था। जब परिणाम आया, अर्जुन अच्छे अंकों से पास हुआ। उसका नाम मेरिट लिस्ट में था। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन अर्जुन ने समझ लिया, समय सोने से भी ज्यादा कीमती है। धन खोकर पाया जा सकता है, दोस्त खोकर फिर बनाए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय एक नदी की तरह है, वह लगातार बहता रहता है। जो व्यक्ति उस नदी में मेहनत की नाव चलाता है वह मंजिल तक पहुंच जाता है। जो किनारे बैठा रहता है वह सिर्फ पछतावा करता है। अर्जुन अब हर दिन खुद से एक सवाल पूछता था, क्या मैं आज अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? और यही सवाल उसे आगे बढ़ाता रहा। सालों बाद अर्जुन एक सफल अधिकारी बना। लोग उसकी सफलता की कहानी सुनते थे। वह हर जगह एक ही बात कहता था, मैंने सफलता समय की कीमत समझकर पाई है। वह बच्चों से कहता, हर दिन तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं। यह अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन इन घंटों का सही उपयोग करता है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय सबसे बड़ी दौलत है। समय सबसे बड़ा अवसर है। अगर हम समय की कद्र करेंगे तो समय हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर हम समय को व्यर्थ गंवाएंगे तो समय हमें